ये घटना आज से लगभग 50 साल पहले की है। एक बड़ा ही खूबसूरत गांव हुआ करता था। गांव बहुत ही खूबसूरत था। वहाँ के लोग बहुत ही खुशी से रहा करते थे। जैसे कि मैंने बताया कि गांव बहुत ही छोटा था, लेकिन गांव बड़ा ही खूबसूरत था। वहाँ के सभी लोग एक परिवार की तरह रहा करते थे। कब वहाँ पे दिन गुजर जाया करता था, किसी को मालूम भी नहीं चलता था। खैर, न जाने हमारे गांव को किसकी नज़र लग गई। इस घटना की शुरुआत कुछ ऐसे हुई थी कि गांव का एक लड़का सुबह सुबह वॉशरूम के लिए गया था। बहुत टाइम बीत जाने के बाद भी जब वो अपने घर नहीं आया, तब उसके घर के लोग परेशान हो गए और उसे ढूंढना शुरू कर दिया। बहुत ढूंढने के बाद भी जब वो नहीं मिला, तो ये बात गांव में फैली और गांव के सभी लोग उसे ढूंढने के लिए निकल गए। सुबह सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम और शाम से करीब रात होने को आया, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल रहा था। बहुत ढूंढने के बाद जब वो गांव में नहीं मिला, तो गांव के लोगों ने फैसला किया कि क्यों ना उस लड़के को जंगल के अंदर ढूंढा जाए। और वो लोग जंगल के अंदर चले गए। जंगल के कुछ दूर अंदर जाने के बाद उनमें से एक इंसान ने देखा कि जंगल के काफ़ी अंदर कुछ गिरा हुआ है, इंसान की तरह। जब वो लोग जब वो आदमी उस चीज़ के पास पहुंचा, तो एक पल के लिए उसकी रूह कांप गई। उसने ज़ोर से चीख मारते हुए गांव के सभी लोगों को वहां बुलाया, और जिसने भी उससे देखा, सबकी रूह तक कांप गई। ये वही लड़का था, या फिर यूं कहे कि ये उसी लड़के की लाश थी। लाश इस हाल में थी कि सभी लोग देख के बिल्कुल कांप गए थे। उस लड़के का सीना फटा हुआ था और किसी ने उसके दिल को बाहर निकाल लिया था। उसके सर पे जो बाल थे, मानो ऐसा लग रहा था किसी ने अपने दांतों से उसके बालों को उखाड़ दिया है। चेहरे पे तेज नाखूनों के निशान, आंखें बाहर निकली हुई, मानो किसी ने अपने नाखूनों से उसकी आंखें नोच ली हो। खैर, गांव के लोग एक दूसरे को समझाते हुए उस लड़के की लाश को लेके वहां से निकल गए। जैसा कि मैंने बताया आप कि हमारा गांव बहुत ही छोटा था, लेकिन हम लोग बहुत ही खुश रहा करते थे। उस लड़के की मौत से गांव के सभी लोग बहुत ही दुखी थे। जब उसकी लाश को गांव लाया गया, तो गांव के सभी लोगों की आंखों में आंसू था। लेकिन कहते हैं ना कि ये ज़िंदगी किसी के लिए नहीं रुकती। खैर, कुछ दिन बाद ही गांव के लोग वापस से अपनी काम पे लग गए, अपनी ज़िंदगी में लौट गए। गांव के लोग यही मान रहे थे कि ये किसी जानवर का काम है, लेकिन बहुत ही जल्द गांव के लोग की ये गलतफहमी दूर होने वाली थी। ये किसी जानवर का काम नहीं था, ये तो बस अभी शुरुआत थी। खैर, एक रात गांव में बहुत ही तेज बारिश हो रही थी। गांव में एक परिवार था। उसकी वाइफ का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब था। तो उस आदमी ने गांव के आसपास के लोगों को बुलाया और कहा कि वो गांव के बाहर जो वैद्य जी रहते हैं, उन्हें लेके आता है। तब तक आप लोग इसका ख्याल रखें। उसके साथ एक और आदमी था। उसने कहा कि तुम अकेले मत जाओ, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। उसने कहा ठीक है, और वो दोनों निकल पड़े। उस रात बारिश बहुत तेज़ हो रही थी। खैर,
काफ़ी टाइम बीत जाने के बाद भी जब वो दोनों वापस नहीं आए तो गांव के लोग परेशान होने लगे। बारिश इतनी तेज़ थी, वो लोग फिर भी उन दोनों को ढूंढने के लिए निकले, लेकिन तेज़ बारिश के कारण वो लोग ज़्यादा उन्हें ढूंढ नहीं पाए। खैर, वो लोग अब सुबह होने का वेट कर रहे थे। सुबह हुई और बारिश धीरे धीरे कम हुई। जब सुबह हुई तो गांव के लोग उन दोनों को ढूंढने के लिए निकल गए। बहुत टाइम ढूंढने के बाद भी उन दोनों का कुछ भी पता नहीं चल रहा था। तभी गांव के एक इंसान ने कहा कि क्यों ना उस लड़के की लाश जहां मिली थी, हम लोग वहीं चलते हैं उसे ढूंढने के लिए। गांव के सभी लोग निकल पड़े उसे वहीं ढूंढने के लिए। और जब वो लोग वहां पहुंचे, जब वो लोग गांव जंगल के अंदर पहुंचे और जब वो लोग जगह पे पहुंचे तो फिर से वही सब कुछ। उन दोनों की लाश वहीं पड़ी थी, बिल्कुल पहले की तरह ही, जैसे पहले वाले की लाश मिली थी। सीना फटा हुआ, दिल सीने से बाहर, सर के बाल पूरे नोचे हुए, चेहरे पे तेज नाखूनों के निशान। गांव के लोग समझ चुके थे कि ये किसी जानवर का काम नहीं है। खैर, उन लोगों ने उन दोनों की लाश को लेके गांव में आ गए। अब गांव के लोग बहुत ही परेशान थे कि ये गांव में हो क्या रहा है। उन लोगों ने फैसला किया कि अब गांव में कोई भी आदमी अकेले अपने घर से बाहर नहीं जाएगा। कहने का मतलब 2 लोग भी नहीं, 2 से ज़्यादा लोग, जब तक कि हमें पता न चल जाए कि गांव में हो क्या रहा है, ये किसी जानवर का काम है या फिर किसी चोर या किसी और चीज़ का, तब तक। खैर, एक बार गांव के एक लड़के को रात में करीब 12-1 बजे बहुत तेज़ टॉयलेट आई। तो उसने अपने भाई को जगाया और उसे कहा कि मुझे टॉयलेट जाना है, तुम मेरे साथ चलो। तो वो दोनों भाई टॉयलेट के लिए बाहर निकल गए। वो लोग जब जंगल के पास पहुँचे तो उनमें से एक लड़के ने देखा कि जंगल के अंदर लगभग 4 औरतें जा रही है। वो चारों लाल साड़ी में थी। उसने डरते हुए अपने भाई को आवाज़ दी कि भाई भाई इधर आओ। भाई ने पूछा क्या हुआ। उसने कहा मैंने अभी अभी 4 औरतों को जंगल के अंदर जाते हुए देखा है। तो उसने कहा कि ये शायद तुम्हारा वहम है। उसने कहा नहीं, ये मेरा वहम नहीं है, भाई तुम मेरे साथ आओ। हो सकता है कि शायद ये लोग वही हो जो हमारे गांव में लोगों को मार रही है। तो वो दोनों भाई उस औरतों के पीछे जाने लगे और जब वो लोग उसका पीछा करते करते जंगल के अंदर चले गए, तभी उस दोनों भाई ने देखा कि वो चारों औरत आगे आगे जा रही है और पीछे पीछे ये लोग छुपते हुए उनका पीछा कर रहे थे। कि तभी वो चारों औरत इनके नज़रों के सामने से गायब हो गई और जंगल में जो शोर था वो बिल्कुल शांत हो गया। इन दोनों भाई की धड़कनें बहुत तेज हो गई थी। ये लोग बस अपने आसपास देख रहे थे कि तभी इन्हें अपने पीछे किसी के होने का एहसास हुआ। ऐसा लगा कि कोई इनके पीछे खड़ा है और वो दोनों उनकी सांसों की आवाज़ साफ साफ अपने पीछे महसूस कर पा रहे थे। उनकी सांसों की आवाज़ लगातार ये तो भाई सुन पा रहे थे, लेकिन इनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि ये लोग पीछे मुड़ के देख सके। उसमें से एक भाई ने कहा कि भागो और पीछे मुड़ के मत देखना, और वो दोनों बहुत तेज़ी से वहाँ से भागने लगे।
वो दोनों भाई तेजी में उस जंगल से बाहर भागे जा रहे थे और उसमें से एक भाई जंगल से बाहर आ गया। लेकिन जब वो पीछे मुड़ के देखा तो उसका दूसरा भाई उसके साथ नहीं था। वो जोर जोर से चीखने लगा तो उसकी चीख की आवाज़ सुन के गाँव के सभी लोग वहाँ पहुँच गए। जब वो लोग वहाँ पहुँचे तो उसने सारी बात गांव के लोगों को बताई और गांव के लोग उसी वक्त हाथ में मशाल लेके उन लोगों को उस लड़के को ढूंढने के लिए गांव के जंगल के अंदर चले गए। बहुत ढूंढने के बाद भी उस लड़के की लाश कहीं नहीं मिली। उस लड़के ने सारी बात गांव के लोगों को बताई कि कैसे उसने 4 औरतों को गांव के जंगल के अंदर जाते हुए देखा था और उसी 4 औरतों ने इसकी भाई की जान ली है और शायद उन लोगों को भी। खैर, गांव में एक और बहुत ही पुराना आदमी था। उसने सारी बात बताना शुरू की कि कैसे बाद से बहुत साल पहले गांव में 4 औरतें रहा करती थी। गांव के लोगों ने उन औरतों को ब्लैक मैजिक करते हुए गांव में पकड़ लिया था और उन लोगों ने उन औरतों को गांव में ही जिंदा जला दिया। लेकिन जिंदा जलते वक्त गांव के उन औरतों ने कहा कि वो वापस ज़रूर आएगी बदला लेने के लिए, और वो लोग वापस आ चुकी है। अब चाहे तुम लोग कुछ भी कर लो, वो इस गांव को बर्बाद करके ही छोड़ेगी। गांव के लोगों ने बहुत ही उपाय किया, बहुत पूजा, सब कुछ करवाया, लेकिन कोई उपाय नहीं। गांव में जान जाने का सिलसिला चालू ही रहा। जो गांव कभी हरा भरा हुआ करता था, उस गांव के पेड़ भी मुरझा गए थे, खेत बंजर हो गए थे, इंसानों के साथ साथ जानवरों की भी मौत होने लगी। एक एक करके गांव के लोगों ने उस जगह को खाली करना शुरू कर दिया और आज वो गांव वीरान पड़ा है। वहाँ पे कोई नहीं रहता। खैर, आप लोगों में से मुझे बताएं कि क्या आप लोगों में से कोई उस गांव में जाना चाहता है? मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। खैर, आप लोग से मिलता हूँ अगली कहानी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।